हेलो मेरी जान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्वेथी। और मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे टाइटल देखकर आए हो, तो आपको पता है कि रीडिंग किस टॉपिक पर होने वाली है। एंड यहाँ पे रीडिंग होगी यू वर्सेस देम। और हाँ, ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जेंडर न्यूट्रल है। और आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सिर्फ आपकी एनर्जी मैच होनी चाहिए। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। ओके, तो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनसे एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड मुझसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना, एंड हो सके तो शेयर कर देना। एंड कमेंट करके हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट को लेफ्ट स्लाइड करोगे तो वीडियो हाइप का ऑप्शन आएगा, वहां से आप हाइप कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है। प्लीज गाइड कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड मैं शफल कर रही थी तभी यहाँ पे टू ऑफ कप्स के कार्ड आ गए थे। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, बड़ा पॉजिटिव कार्ड आ रहा है यार। द मैजिशियन, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आप लोग भी अपने बंदे को स्टॉक करते हो, आपका पार्टनर भी करता है, और स्टॉकिंग का नाम लेते ही हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है। फाइव ऑफ कप्स, द सन। ओके, इतना ही कार्ड लेती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है टू ऑफ सॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो सोशल मीडिया पे ऐसे फोटोज डाल रहे होंगे जैसे इनसे ज्यादा खुश कोई नहीं है, इनसे ज्यादा लाइफ में लाइफ को एंजॉय कोई और कर ही नहीं रहा है, ऐसे फोटोज डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो डार्क ट्रूथ है वो ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं चीजों को, ये जैसा खुद दिखाना चाहते हैं वैसी चीजों को दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनका मेन इंटेंशन है ताकि ये आपको नीचा दिखा सके। ये इनकी रियलिटी है, ये इनका डार्क ट्रूथ है। ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आपको कहीं ना कहीं डिमीन कर सके या फिर आपको नीचा दिखा सके। लेकिन इन रियलिटी ये इंसान काफी ज्यादा अकेला है एंड काफी ज्यादा रिग्रेट में है। सोच समझो कि पागलों की तरह ये इंसान आपके आईडी स्टॉक कर रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया, आपके व्हाट्सएप को स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपके पोस्ट, आपकी फोटोज इनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जला रही है। अंदर ही अंदर इनको खुद ये जो चाहते हैं ना कि आपको बुरा फील कराए, इनको खुद में बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है एंड वो चीज वो दिखा नहीं रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैंने बोला कि इनको रिग्रेट भी हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है। ठीक है, इनको अपनी गलती का एहसास है, बट ये झुकेंगे नहीं। ठीक है, ये वही वाला है, झुकेगा नहीं साला। ठीक है, तो ये झुकेंगे नहीं। एहसास तो है बट यहाँ पे झुकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं ये। ठीक है, दूसरी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मतलब इनका वो ईगो जो है ना वो इतना बड़ा हो चुका है कि मतलब रिलेशन चला जाए तो चला जाए लेकिन मैं नहीं आऊंगा। मतलब कैसा है ना कि इनको ना आपको तड़पता देखकर ना बहुत मजा आ रहा है। इनको लग रहा है ना जितना आप तड़पोगे उतना ज्यादा इनकी जीत होगी, इन उतना ज्यादा ये खुद को विनर फील कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको तड़पाने में लगे हुए हैं, इतना इनका ईगो बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर आप जो हो ना टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो एंड एक्वेरियस, अगर ये राशियां हैं आपके या आपके पार्टनर की, तो ये जो क्लासेस आप लोगों के बीच में जो ईगो के क्लासेस चल रहे हैं ना, ये नेक्स्ट 15 डेज तक और खींचेगी। अभी नेक्स्ट 15 डेज तक और ये चीजें खींचेगी। हो सके तो 1 मंथ भी चला जाएगा, बट ये थोड़ी अभी और खींचेगी। एंड मतलब समझो आपका पार्टनर जो है ना वो कतई पत्थर दिल बन के बैठा हुआ है। अंदर से तो दम घुट रहा है, रिग्रेट हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा पत्थर दिल बन के बैठा हुआ है। अंदर से भले परेशान है, दुखी है, मन कर रहा है कि सॉरी बोल दे, मन कर रहा है कि यार मैंने गलत किया है, सब कुछ। लेकिन अंदर से पूरा का पूरा पत्थर दिल बनकर बैठा हुआ है ये इंसान।
एंड हाँ, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो अगर आपके रिलेशन में कोई तीसरा है, तो यहाँ पे एक तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, फँसे हुए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल रिलेशन भी दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसों का भी खेल चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे पैसों का भी बहुत ज़्यादा खेल चल रहा है। पार्टनर को ना यहाँ पे समझो एक तो कन्फ्यूज़न है, ऊपर से घुटन भी हो रही है। जो थर्ड पार्टी है ना, वो कहीं न कहीं इसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है या फिर कहीं न कहीं किसी चीज़ को लेके इमोशनली टॉर्चर कर रही है या फिर किसी बात को लेके ब्लैकमेल करते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या फिर इनको बहुत ज़्यादा फँसा-फँसा सा फ़ील हो रहा है। यहाँ से ना आपके पार्टनर बिल्कुल निकल कर भागना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इनके पास समझो कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ये यहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं, ये यहाँ से भाग भी नहीं पा रहे। एंड अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मुझे कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, मैं बता रही हूँ एम, एन, जी, वी, के, आर, बी, डी, एस, एन, अ, बी, शायद मैंने बी बोल दिया, सी एंड जे, जिनका भी नाम इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, जिनके नाम के इनिशियल्स या फिर आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। तो आपके पार्टनर ने ना समझो कल रात या फिर आज रात बहुत ज़्यादा कड़वा या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात किसी अपने जानने वाले से या फिर अपने फ्रेंड से आपके बारे में बोलने वाले हैं। एंड हाँ, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये जो गुस्सा है ना, ये कहीं न कहीं दूसरों पे भी निकल रहा है, कड़वी बातें बोल रहे हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये इंसान आपको पा नहीं सक रहे। दूसरी चीज़ एक तो अपनी ईगो की वजह से आपके पास आ नहीं सक रहे। खुद को कहीं न कहीं ऊपर दिखाने की वजह से और आपको नीचे दिखाने के चक्कर में खुद ही घुट रहे हैं, खुद ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और एक चीज़, जैसे ही इस पर्सन ने आपको छोड़ा है या आपसे दूर गए हैं, इनकी किस्मत ने भी इनका साथ छोड़ा है, ठीक है? इनके साथ कुछ तो बुरा हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है ऑफ़िस या फिर बिज़नेस, इन चीज़ों में इनको बहुत बड़ा घाटा हुआ है या फिर हो सकता है कि कुछ बिज़नेस था जिसमें इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुआ है इनका। इनको मतलब चीज़ों में कहीं न कहीं अपमान किया गया है, इंसल्ट हुआ है लोगों के सामने, फ्रेंड्स के सामने, कलीग्स के सामने, ये चीज़ें दिखाई दे रही है एंड ये कहीं न कहीं इस चीज़ को अंदर-अंदर फ़ील कर रहे हैं, इनको अंदर-अंदर मालूम हो रहा है कि ये कर्मा है इनका। इनको समझ आ रहा है कि ये कर्मा है, लेकिन उस चीज़ को दिखा नहीं रहे हैं। हालाँकि ये डर भी रहे हैं अंदर से, इनको ये भी लग रहा है कि ये आपकी बददुआ लग रही है इनको, बट फिर भी ये उस चीज़ को खुलकर दिखा नहीं रहे हैं, ना ही खुलकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि मुझे मैजिशियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, वो अगर 4 तारीख को है, 8 तारीख को है, 13 तारीख को है, 17 को है, 22 को है या 26 को है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो कहीं न कहीं यहाँ पे ब्लैक मैजिक या फिर किसी नेगेटिव एनर्जी में फँसा हुआ है, ठीक है? इस चीज़ का असर दिखाई दे रहा है, कोई ब्लैक मैजिक दिख रहा है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी दिख रही है एंड साथ ही साथ अ, मतलब इनका दिमाग जो है ना वो कोई और कंट्रोल कर रहा है या फिर जिस थर्ड पार्टी के साथ में है उसने कुछ मैजिक किया हुआ है, ब्लैक मैजिक या फिर स्पेल्स किया हुआ है और इनके माइंड को कंप्लीटली कंट्रोल किया जा रहा है। शायद आप जो हो ना अब मैसेज करना, कॉल करना बंद कर चुके हो, ठीक है? तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप कहीं न कहीं मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है? इनको फ़ील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो। लेकिन यहाँ पे आपका जो चुप्पी है, आप जो बोल नहीं रहे हो, आपने कॉल करना बंद कर दिया, मैसेज करना बंद कर दिया है, तो इनको अब रातों में नींद नहीं आ रही है। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था देखो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, समझ नहीं आ रहा है, दुःख हो रहा है इनको कि इन्होंने आपको छोड़ा क्यों है? ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो है ना ये बार-बार आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप किसके साथ में ऑनलाइन हो। आप ऑनलाइन हो तो कहाँ बात कर रहे हो? बार-बार आपका लास्ट सीन चेक करना या फिर आप ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ये चीज़ चेक करना एक इनका ना एक एडिक्शन बन गया है, इनको लत लग गई है उस चीज़ की। हाँ, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हो, तो तो अब उनके घर में कहीं न कहीं कलेश मचने वाला है।
अब उनके घर में कोहराम मचने वाला है बुरे तरीके से, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो, ठीक है? अगर वो मैरिड है या फिर आप मैरिड हो, तो वहाँ पे अब ज़बरदस्त झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना मतलब कुछ छुपी हुई चीज़ें, हिडन चीज़ें बाहर आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? कोई राज खुलने वाला है, ठीक है? कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम से सीक्रेट रखी गई थी और वो अब कहीं न कहीं बाहर आने वाला है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिससे इस इंसान की इज़्ज़त एक तो मिट्टी में मिलने वाली है, दूसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंसल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है इनका, ठीक है? एंड इस टाइम पे इसके मन में इन चीज़ों को लेके कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है एंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इसकी यहाँ पे लग रही है कि बिल्कुल थक गया है, अब शायद इससे नहीं हो पाएगा, एनर्जी बिल्कुल ड्रेन्ड नज़र आ रही है। देख रहे हो यहाँ पे कितना बर्डन दिख रहा है, यहाँ पे चीज़ें खराब होती हुई दिख रही है, कितना ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है, शायद जो भी आपके साथ में रिलेशन रहा है या फिर इसके पास्ट में कुछ चीज़ें रही है, जिसकी वजह से बोझ में दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा डर में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है कि कहीं इसकी इज़्ज़त पूरी मिट्टी में ना मिल जाए या फिर लोगों के सामने इसका सारा जो सीक्रेट था, जो राज था, वो सब कुछ खुलकर बिखर ना जाए, ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप ना इनको सपने में काफ़ी ज़्यादा रोते हुए, चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हो। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो रियलिटी में ये कोई जो सपना ये इंसान देख रहा है ना, ये कोई आम सपना नहीं है। ये जो है ना, ये इनकी आत्मा का बोझ है, ठीक है? जो कि ये सुबह उठते भी हैं ना, तो एक भारीपन महसूस करते हैं एंड पूरा दिन चिड़चिड़ा सा फ़ील करते हैं एंड जिनका नाम, ठीक है? जिनके नाम का इनिशियल ए, एस, के, टी, जे एंड एच, सी, बी एंड पी, डब्ल्यू, साथ-साथ के, पी, एस, दूसरा जो एनर्जी है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है यू। इन अल्फ़ाबेट से अगर आपका नाम स्टार्ट होता है, तो आपके पार्टनर को कोई बड़ी खबर मिली है आपकी तरफ से शायद। आपकी तरफ से कुछ चीज़ें पता चली है या फिर आपके किसी कॉमन फ्रेंड ने उनको कुछ बताया या फिर उनके फ्रेंड ने या फिर आपके जानने वाले ने उनको कुछ चीज़ बताया जिससे ना इनको बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील हो रही है। काफ़ी ज़्यादा जल रहे हैं ये इंसान को मतलब अंदर से किलस रहा है ये बंदा। शायद यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि शायद आप अपने लाइफ में कितने हैप्पी हो या फिर आपने कुछ अपना हैप्पी मोमेंट शेयर किया है या फिर किसी के थ्रू आपके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है तो उनको पता चला है जिसकी वजह से इनको खुशी नहीं फील हो रही है, इनको जेलसी फील हो रही है। कहीं बाहर गए हो, किसी सेलिब्रेशन में गए हो, किसी शादी में गए हो, कहीं आउटिंग पे गए हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी एक अच्छा हैप्पी मोमेंट आपके लाइफ में रहा है जिसे आपने कहीं पे शेयर किया है, तो इनके साथ किसी ने शेयर किया है और इनको उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये इंसान शराब का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं एंड ताकि ये इन चीज़ों को इग्नोर कर सके या फिर आपको भूल सके या फिर इन चीज़ों को कहीं न कहीं नज़रअंदाज़ कर सके। ठीक है? इस वजह से ये इंसान कहीं न कहीं ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं। इतना है कि ये इंसान ना इतना मतलब देखोगे ना तो शायद ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा बीमार जैसे दिखेंगे। मतलब ये खुद को ही कहीं न कहीं मिरर पे देख नहीं पा रहे, खुद को ही ये इंसान मिरर पे नहीं देख पा रहे हैं, अपने अपना चेहरा मतलब इनको फ़ील हो रहा है कि हाँ, तुमने गलत किया मतलब होता है ना कभी-कभी इंसान खुद से नज़र नहीं मिला पाता है, तो इनका वैसा ही अभी सिचुएशन चल रहा है ये कि ये खुद से नज़र भी नहीं मिला पा रहे। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके ना कोई कॉमन फ्रेंड है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ तो ये इंसान आपके कॉमन फ्रेंड के थ्रू, ठीक है? आपके बारे में कुछ गलत अफ़वाहें फैला सकते हैं या फिर कुछ गलत चीज़ें बोल सकते हैं या फिर ना ये आपको उकसाने के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे ना आप उनको मैसेज करो, ठीक है? उनसे बात करो एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे है मतलब ये इंसान चाहते हैं ना आपको झुकाना, चाहते हैं कि आप झुककर इनसे अपने तरफ उन इनके तरफ इनिशिएटिव लो, इनके तरफ जाओ, इनके तरफ चीज़ें स्टार्ट करो। ये चाहते हैं कि आप इनके तरफ बढ़ो, ठीक है? देख रहे हो यहाँ पे? ये चाह रहे हैं कि आप इनके तरफ में बढ़ो। दूसरी चीज़ अ, और ये सब अगर मैं बोलूँ ना तो ये सब ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आपको थोड़ा डोमिनेट कर सके मतलब ये दिखा सके कि मैं नहीं आया, तुम आए हो या तुम आई हो, ठीक है? मैं नहीं आई थी, मैं नहीं आया था। तो ये कहीं न कहीं
चाहते हैं कि आप करो। तो इसलिए ये कुछ गंदी चाल चल सकते हैं, आपके बारे में कुछ रूमर्स फैला सकते हैं, किसी के थ्रू कुछ बोल सकते हैं, किसी के थ्रू आपके पास कोई खबर आएगी कि अरे आप ऐसा कुछ कर रहे हो, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ा कर या फिर ऐसे ये होकर कि ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसे कैसे बोल सकती है, आप उनको कनेक्ट करो, ठीक है? ताकि फिर वो लोग कि बोले कि तुम फ़ोन करने आए थे या तुमने बात की है। ऐसी इनकी एनर्जी अभी दिख रही है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अगर आपके पार्टनर की जो ज़ोडिएक साइन है, जो राशि है, वो अगर कैंसर, पाइसेस, लिब्रा एंड वर्गो है, तो अगर इन ज़ोडिएक साइन के आपके पार्टनर है, तो इस टाइम पे इस पर्सन को आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हैं एंड अगर मैं बोलूँ कि ये इंसान ना आपकी तरफ मतलब समझो उम, ऐसा दिख रहा है ना कि ये पागलों की तरह आपको मिस कर रहे हैं। जैसे आपने कुछ चीज़ें दी हैं तो ये वो सब चीज़ देख रहा है, ठीक है? या फिर बार-बार फ़ोटोज़ देख रहा है या फिर आपने कोई टी-शर्ट, कोई वॉच, कुछ कोई रिंग, कोई कुछ भी चीज़ अगर गिफ्ट की है ना, तो उस चीज़ को निकाल कर देख रहा है। इस हद तक ये इंसान थोड़ा पागल हो रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जैसे किसी चीज़ में अगर आपकी स्मेल होगी ना, तो ये इंसान उस चीज़ को सूँघ रहा है। एंड यहाँ पे जो क्लियर रियलिटी दिख रही है, वो रियलिटी ये दिख रही है कि आपने ना अपने ऊपर बहुत काम किया, शायद आपने अपनी हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। अब आप जो हो ना, अब कहीं न कहीं आप उनकी कठपुतली नहीं हो, हाथ का जो पपेट होते हो ना, अब आप वो नहीं हो, आप अब अपनी वैल्यू समझ चुके हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपके अंदर चेंजिंग आया है या फिर जो आपके अंदर जो बदलाव आया है, तो ये चीज़ उनसे कहीं न कहीं बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है? दूसरी चीज़, ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा डरा रही है कि जो इंसान मेरे पीछे-पीछे भागता था, जो इंसान मेरे पीछे-पीछे आता था, ठीक है? मैं इग्नोर करूँ तो मुझे 50 बार फ़ोन कर रहा है, मुझे बार-बार फ़ोन कर रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट की लगी पड़ी है। लेकिन अब आपने अपने आप पे चेंज कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो ये चीज़ इनको डरा रही है, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ में दिखाई दे रहा है कि इनको ये भी फ़ील हो रहा है कि अब ये इंसान आपको उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएँगे या फिर ये अब आपको कंट्रोल ही नहीं कर पाएँगे जिस तरीके से ये आपको कंट्रोल करते थे। उनको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ हाथ से निकल गया है, अब मुझसे ये कंट्रोल नहीं होगा या नहीं होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 21 डेज़ में अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 21 डेज़ में कहीं न कहीं ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से डिसीज़न नहीं ले रहे थे, वो कहीं न कहीं कोई कदम उठाएँगे। या तो ये रिश्ता हमेशा के लिए डेथ की तरफ चला जाएगा, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी या फिर ये रिश्ते में एक नई शुरुआत आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स एक मौका दे रही है इस रिलेशन को। लेकिन क्या इस पर्सन का ईगो इस चीज़ में आने देगा इनको या फिर इनको डिसीज़न लेना देगा? तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं जीत रहा है। ये जो क्लैशेज़ चल रहे हैं, ये जो लड़ाई चल रही है ना, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई नहीं जीत रहा है। वो अपने कहीं न कहीं घमंड में चूर हैं, वो अपने घमंड के जाल में ही फँसे हुए हैं और आप कहीं न कहीं आप उनकी यादों के जाल में फँसे हुए हो। आप भी उन यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो यहाँ पे कोई नहीं जीत रहा है, वो अपने घमंड में है और आप अपनी यादों में हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी जीत हो सकती है और आपकी जीत तब होगी जब आप अपने नेगेटिव लूप से बाहर निकल कर, ठीक है, ये जो किंग और क्वीन वाली एनर्जी है ना, इस एनर्जी में आओगे, तब यहाँ पे आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। एंड तब आप कहीं न कहीं किंग और क्वीन वाली एनर्जी में रहोगे, किंग एंड क्वीन वाली लाइफ़ आप जी पाओगे। यादों में नहीं, डर-डर कर नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनको याद कर रहे हो और आप इसी लूप में फँसे हुए हो। इस लूप से बाहर निकलने के लिए पहले खुद को उस किंग और क्वीन वाली एनर्जी में लेकर आओ, ठीक है? एक नया स्टार्ट करो, तब देखो फिर क्या चेंजेज़ आते हैं लाइफ में, ठीक है? ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो प्रोटेक्ट माय एनर्जी कमेंट में लिखिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हो, अपने क्लोज़ पर्सन से जिनसे भी शेयर कर सकते हो, तो शेयर कीजिए एंड कमेंट करके कमेंट को लेफ्ट स्लाइड कीजिए एंड हाइप करना बिल्कुल मत भूलना एंड मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। दूसरी चीज़, आप अगर किसी और तरह की रीडिंग चाहते हो, तो मुझे टॉपिक शेयर कर देना, मैं रीडिंग कर दूँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखो एंड इस लूप से निकलने की कोशिश कीजिए। लव यू टू।